और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो प्रकृति से आपको जोड़ता है। आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए जो भी आप उचित कार्य कर सकते हैं, उन सभी की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। और इसीलिए ये कार्यक्रम इतना प्रसिद्ध भी है, क्योंकि इस कार्यक्रम को जो भी दर्शक देखने बैठते हैं या इस कार्यक्रम के जो दर्शक हैं, ये समझे वो स्वयं में अपने आप में वो वैद्य बन जाते हैं, यानी अपना उपचार तो स्वयं कर ही लेते हैं। और ख़ास तौर पर जो गृहिणियाँ इस कार्यक्रम को देखती हैं, अपना और अपने परिवार का भी अच्छे तरीके से ख्याल रख पाती हैं। और इन सभी विषयों को इस कार्यक्रम में रोज़ाना विश्लेषण की जाती है, अलग अलग रोगों पर चर्चा होती है, नुस्खे और उपचार आप सभी तक पहुंचाए जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बुखार को लेकर, लेकिन सामान्य बुखार नहीं, बलगमी बुखार की बात करेंगे, क्योंकि बुखार भी कई किस्म का है जिसमें अंदर बलगम बन जाती है, कफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है, और ऐसे में क्योंकि शरीर तप रहा होता है और ऐसे में खांसी उठना और बलगम बहुत ज़्यादा होता है। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं इस तरीके के बुखार को और ये किस तरीके से हानिकारक सिद्ध होता है? देखिए, बलगमी बुखार जब फेफड़ों में, सांस की नाली में बलगम जम जाए तो उस रोगी को 100-101 तक बुखार रहता है। अच्छा। परमानेंट होता है। और ये बुखार आदमी को बहुत परेशान करता है और खांसते खांसते तो उसकी जान निकल जाती है, बलगम निकलता नहीं है। बिल्कुल। अब इसके लिए स्वास्थ्य विचार में बेल के पत्ते और सूखा बेल का पाउडर, इन दो चीज़ों का प्रयोग होता है। आप बेल के पत्ते ले लें लगभग 100 ग्राम, उनको धो के पीस के जैसे चटनी होती है ऐसे बना लें। ज़्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं, थोड़ा मोटा भी रहे कोई बात नहीं है। और उसको धीमी आंच पे किसी बर्तन में डाल के हल्का गर्म कर लें, जो आपकी उल्टी उंगली बर्दाश्त कर ले। अब वो लटा करके पूरी छाती पे उसका लेप कर दे, जैसे मेहंदी करते हैं, और ऊपर कपड़े से उसको बांध दें। नीचे प्लास्टिक रखते हैं ताकि कपड़े में उसका रस ना आए। प्लास्टिक आने नहीं देगा, फिर टिकाने के लिए कपड़े से उसको बांध दिया। अब आप बेल का पाउडर 5-5 ग्राम गुनगुने पानी से उसको देना है। चाहे पानी में घोल के ले ले, चाहे मुंह में फक्का मार के ऊपर से आस्ता आस्ता पानी पे 1 गिलास पानी पीना, जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री तक हो, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे भी नहीं। अब ये क्रिया आपने 4-4 घंटे बाद करनी है और 6 खुराकें आपने 24 घंटे में उसको देनी है। अब जैसे उसको नींद आ जाती है तो अब जरूर नहीं कि आप 4 घंटे बाद उसको खुराक देंगे, अब उसको सोने दो। जब उठेगा तो जितनी खुराकें रहेगी 3-3 घंटे के पास रह देनी। अब 1 घंटा कम हो गया क्योंकि सोया था। अब अंदर से जो बेलगिरी का पाउडर है पानी के साथ जाके बलगम को ऐसे साफ करेगा जैसे तेजाब से चांदी का बर्तन साफ किया जाता है। अब जो बाहर से
हमने बेल के पत्तों का लेप किया था और कपड़ा लपेट दिया था, वो बाहर से चमड़ी की सिकाई करेगा। बुखार तो इसका पहले दिन कम होना शुरू हो जाए, जो 101 तक जाता था वो 100 पे आ जाएगा। दूसरे दिन वो 100 से भी नीचे आएगा, यानी 4 या 5 दिन में 98 पॉइंट जो 4 हमें टेम्परेचर होता है शरीर का वही रहेगा, न उससे नीचे आएगा न उससे ऊपर जाएगा। परंतु जब तक आपका बलगम पूरा पिघल नहीं गया, आपको नॉर्मल सांस नहीं आने लगा, तब तक के क्रिया दोहराते रहे। अब आपको भूख लगे ना लगे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भूख लगती है तो आपने खाने में काले चने भुने हुए, पहले उनको पानी के अंदर भिगो के रख दें। 20 चने होने चाहिए एक टाइम पे। रात को भिगोए, सुबह उस पानी से निकाले, उसमें बहुत बदबू होगी पानी में, और साफ पानी से धो के जब उसमें बदबू ना रहे तो छिलके के साथ जैसे मक्खन होता है ऐसे मुलायम ना रहे। अब गाय का या बकरी का दूध ले आप 1 गिलास, उसके अंदर इसको पहले दूध को उबाली दे दें, फिर इसको घोलना उसके अंदर। फिर उसके बाद इतना ठंडा हो जाइए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर लेनी, 15 से 18 डिग्री रहे, फिर इसको आस्ता आस्ता पीना है। तो अंदर से आपकी भूख भी मिटेगी, और अंदर जो आपका बलगम सूखा पड़ा था फेफड़ों में, जिसमें आपको बुखार था, उसके ऊपर ऐसे आक्रमण करेगा जैसे मरे हुए जानवर पे गिद्धे आके आक्रमण करती है। और ये बलगम ऐसे पिघलेगी जैसे गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलती है। और हफ्ता 10 दिन में जब बलगम ख़त्म हो जाए तो फिर आप 4-5 किस्म का आटा मिलाएं, उसमें गेहूँ नहीं मिलाने। जैसे 1 किलो चने ले लिए, 1 किलो मक्का ले लिया, 1 किलो बाजरा ले लिया, 1 किलो मूंग ले लिया, 1 किलो मोठ ले लिया, 250 ग्राम आपने चुलाई के बीज ले लिए, 1 किलो सिंघाड़ा ले लिया। पहले इन सब चीज़ों को धो के सुखा लें। फिर इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। घर में चक्की हाथ की या पीसने की तो सोने पे सुहागा, नहीं तो छोटी चक्कियाँ आजकल घरों में आती हैं, सिंगल फेस मोटर से चलती हैं। उससे आटा ऐसे पीसना जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है, और इस आटे को छानना नहीं। जितने का आपको भूख है उतना आटा लेके उसको सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें ढक के। और इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है उसको बना लें। मौसम के अनुसार जो सब्जी आपको माफ़ खाती है वो सब्जी लेके पहले साब्त बनाने से पहले ऐसे हाथ में लेके दिल पे रख लो, और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दो। दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबाओ। यदि वो नीचे हाथ दबाता है, उसको जोर लगाना पड़ता है, तो उस सब्जी को आप बना के खाएं, कोई नुकसान नहीं होगा। यदि उसको यहाँ रखने पे आपका हाथ एकदम गिर जाता है तो वो सब्जी नहीं खानी। दाल में आप मूंग की दाल है, मोठ की दाल है, मलका की दाल है, मसूर की दाल है, हरड़ की दाल है, काले चने हैं, छिलके वाले सब खा सकते हैं, ये आपको कोई नुकसान नहीं। नमक आपने सिंधा या काला नमक लेना है, काली मिर्च लेनी है, हल्दी लेनी है। और जो आपने दाल सब्जी कोई भी बनानी है, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और तंग मुंह वाला बर्तन होना चाहिए, उस पर ढक्कन दे के उसको पकाना है। जब दाल सब्जी आपकी तैयार हो जाए उसको नीचे उतार लें। अब उस आटे को जो पानी में रखा था वो आटा आपने सख्त रखा, वो आटा मुलायम हो गया, उसको निकाल के दोबारा गूंदें। और इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती है। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो थाली में डाल करके ऊपर से दाल सब्जी जो आपने बना रखी उसको डाल दें।
अब पानी पीने के लिए आपने 2 गिलास पहले पानी उबाल लें। जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहे तो लहसुन प्याज अदरक तीनों को इकट्ठा करके पीस के चटनी बनाएं। कपड़े से निचोड़ के 2 चम्मच रस निकाल लें। बाकी जो आपका कचरा वो आप दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला के खा लें। तो ना तो आपका बलगमी बुखार रहेगा, ना बलगम रहेगा, ना आपको कमज़ोरी आएगी, ना कोई तकलीफ़ होगी। अब 3 दिन के बाद आप अपना काम धंधा भी कर सकते, इतने शरीर में ताकत आ जाएगी। अब पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना। यदि लहसुन प्याज अदरक का रस नहीं निकाल सकते हैं तो सलाद जैसा उसको काट करके मुंह में डालते जाएं, पानी मुंह में भरते जाएं, उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी है पानी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, और जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं उसको शुद्ध करने के लिए लहसुन प्याज अदरक अमृत है। जो अंदर को कीटाणु चला गया उसको भी नष्ट करेंगे, खून के अंदर इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेंगे, और लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करेंगे जैसे तेजाब चांदी को साफ करता है। अब जब लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दे ने खाया पिया पूरा फिल्टर किया, शुद्ध खून तिल्ली हो गया, तिल्ली ने दिल को दिया, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिली, साफ हो गया, रोग खत्म हो गया, रोग का काम ही नहीं रहा। और रोटी हमेशा भूख रख के खानी। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खाओ, एक की जगह खाली रखो। यदि आप 3 की जगह 4 खाते हैं तो फिर आपको दोबारा रोग ग्रसित होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए और पानी के लिए जो है 1 रोटी की जगह रखनी ही पड़ती है। और खाना खाते समय जो जवान है उसको 2 गिलास, छोटा है तो उसको 1 गिलास, बुजुर्ग है तो उसको भी 2 गिलास पानी पिलाना अति आवश्यक है खाना खाते समय। परंतु टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए जब आपने पानी पीना शुरू करना। फिर ढक के रखना पानी। आस्ता आस्ता पानी का टेम्परेचर घटता जाता है तो आप खाना जो गर्म गर्म खा रहे हैं उसमें उसका टेम्परेचर मिलता जाता है। तो सुबह 4 बजे पेट में ऐसे अलार्म लगता है इस खाने से और पानी पीने से, जैसे घड़ी में अलार्म लगा रखा है। 4 सवा 4 के बीच में पेट में गड़गड़ाहट होगी, जैसे आसमान में घनघोर घटा छाने पे बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, ऐसे पेट में गड़गड़ाहट होता है। और जाने की देर है, जैसे आप बैठे एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ हो जाता है, जैसे सिर से बोझा फेंकते ऐसे पेट साफ। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 और जय, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। अब आपको टाइम है तो आप मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, बटरफ्लाई, इतनी क्रिया यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। तो गुरुजी यहाँ पर जैसा कि बलगम को लेकर बात करी है और बुखार को लेकर, तो क्या ये समस्या केवल सर्दियों के समय में ही उत्पन्न होती है, क्योंकि उसी समय पर ज़्यादा कफ की संभावनाएं होती हैं? तो कफ ना बने, क्योंकि हमें इसी का प्रयास करना चाहिए, तो ऐसे में सर्दियों में तो बाहर ठंड भी होती है तो कफ बनना तो बिल्कुल लाजमी है, इसको कैसे आप बचाव करवाएंगे? देखिए, यदि आप 12 महीने आप खाने के साथ लहसुन प्याज अदरक का रस ले रहे हैं पानी में मिला के, तो जिंदगी में बढ़ना ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी बलगम बनेगा, हाँ, आपने चिकनी चीज को ली जी और ठंडा पानी पिया, बलगम बन गया। अच्छा, तब ये गुनगुना पानी अगर हम लेंगे तो इससे नहीं बनेगा। बिल्कुल। और ये सर्दियों में जो अक्सर प्रॉब्लम होती है, अच्छा क्योंकि भोजन के साथ ही हमें गुनगुना पानी लेने के लिए आपने कहा है,
सामान्य तौर पर यदि हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे में लहसुन प्याज अदरक आपके पास है, हाँ हाँ जहाँ भी आपने पानी पीना है हाँ, वो मुंह में डालो, थोड़ा सा अच्छा पानी भरो मुंह में, उसको चबाते जाओ, पानी पीते जाओ। प्राण तो पानी गटा गट नहीं पीना, अच्छा जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पियो, तो पानी घी जैसा काम करेगा। अच्छा, गटा गट पिएंगे तो आपको गैस बनाएगा। पानी हमेशा आराम आराम से ही पिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें पता होना ज़रूरी है। हमें खान पान भी अगर अपना करना है, पानी पीना है, भोजन करना है, तो उसका भी अपना एक तरीका है। जैसे पहले के समय में भोजन करने से पूर्व आचमन किया जाता था भोजन का, और भी कई ऐसे तरीके थे जिससे कि हम भोजन को सबसे पहले प्रणाम करते थे, पूजते थे, उसके बाद उसे ग्रहण करते थे ताकि वह भोजन हमारे शरीर में औषधि का काम करे। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय ही नहीं है ठीक प्रकार से भोजन करने का, तो ऐसे में रोग होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। परंतु इसके बावजूद भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचनी हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हमें अपने जीवन में लागू करने हैं जिसकी वजह से हम अपने कई अनचाहे अनजाने रोगों को रोकथाम कर सकें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकें। उनमें से कुछ चीज़ें अभी गुरुजी ने बताई हैं, इनको ज़रूर आप अपने दिनचर्या में शामिल करें। जब भी आप भोजन करें तो एक गिलास पानी का, गुनगुने पानी का लेकर बैठें, और जिसमें अदरक लहसुन प्याज अगर यदि उसका अर्क है तो बहुत ज़्यादा ही वो आपके लिए लाभदायक होगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको यदि आप पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में। स्वस्थ विचार पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको ऑर्डर करना है और कॉल करना है जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।